अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश नावल अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, रिटन बाय गोर बाइडल इन 1957। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं जिनकी लिस्ट और डिस्क्रिप्शन आपके सामने मौजूद है। नंबर 1 क्रेटन। क्रेटन एक एलियन होता है। रॉजर स्पेल्डिंग एक टीवी एंकर होते हैं। इनकी वीकली ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है। अमेरिका में रहते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग उनकी वाइफ होती हैं। एलन स्पेल्डिंग उनकी बेटी होती हैं। जॉन रैंडोल्फ लवर ऑफ एलन होता है। जनरल टॉम पावर्स जो है वो यूएसए आर्मी का जनरल होते हैं और कैप्टन एड जनरल पावर्स के असिस्टेंट होते हैं। 3 सीन्स पर कहानी मुश्तमिल है। कोशिश करेंगे कि इन 3 सीन्स को कवर करें इसी वीडियो के अंदर। सीन नंबर 1 कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि रॉजर स्पेल्डिंग अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और वो उस ब्रॉडकास्ट में बता रहे होते हैं कि जनरल पावर के मुताबिक जो एक अफवाह फैली है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान पर उड़ रहा है वो एक स्पेस शिप है, जबकि वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जनरल पावर के मुताबिक वो जस्ट एक मिटियोर है, एक टूटा हुआ तारा है। तो वो इस बात को क्लियर करते हैं और कहते हैं ये जनरल पावर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, और ये कह के ये सारी बातें करके वो अपनी ब्रॉडकास्ट को ख़त्म कर देते हैं। वो जैसे ही ब्रॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं तो उनके फेस पर जो स्माइल होती है, जो ब्रॉडकास्ट के दरमियान होती है, जो टीवी के सामने होती है, वो स्माइल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जैसे ही कैमरास ऑफ होते हैं। तो यहाँ पर उनकी स्माइल को मैकेनिकल स्माइल का नाम दिया गया है कि इंसान रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होता है और टीवी के सामने बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो अब टेक्नीशियंस जो हैं, वो जो कैमरामैन थे, वो कैमरा ऑफ करते हैं और फिर वो थोड़ी सी तारीफ करके चले जाते हैं। अब यहाँ पर एलन और उनके फादर की कुछ बातें चल रही हैं कि उनके फादर एलन से पूछते हैं कि एलन कैसी लगी तुम्हें मेरी ब्रॉडकास्ट। जनरली एलन और मिसेस स्पेल्डिंग जो इनकी वाइफ होती हैं उनको इनकी ब्रॉडकास्ट पसंद नहीं होती हैं, क्योंकि वो इनको पता है कि जो हमारे फादर ने, जो मेरे हस्बैंड है, वो रटी रटाई बात बोल रहे होंगे। खैर वो पूछता है कि एलन तुम्हें कैसी लगी। एलन तारीफ करती है, अच्छी लगी। तो वो पूछता है बताओ मैंने क्या कहा। तो एलन उस पर कहती है, एलन खामोश हो जाती है क्योंकि एलन ध्यान से सुन ही नहीं रही होती है। स्पेल्डिंग थोड़ा सा उसमें नाराज़ हो जाता है और मिसेस स्पेल्डिंग फिर तारीफ़ कर लेती हैं कि हमें तुम्हारी ब्रॉडकास्ट बहुत पसंद है, लाइक आई डोंट नो कि हम उसके बगैर क्या करेंगे। तो स्पेल्डिंग कहता है स्टार्व, यानी तुम भूखे मरोगे। उस पर एलन को जॉन याद आ जाता है कि जॉन कहाँ है, मतलब मुझे एक ताजुब होता है कि जॉन कहाँ है आजकल। तो स्पेल्डिंग कहता है यकीनन वो कोई काम नहीं कर रहा होगा। स्पेल्डिंग को जॉन नहीं पसंद। अब क्यों नहीं पसंद? क्योंकि स्पेल्डिंग चाहता है कि एलन की शादी किसी एक रिच मैन से हो जो एम्बिशियस हो, जो हार्ड वर्किंग हो। वो जॉन को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि जॉन एक फार्म में वॉलनट्स उगाता है, यानी अखरोट उगाता है। तो पर्सनली उसको जॉन नहीं पसंद। बट एलन अक्सर बहस करती रहती है कि नहीं, मैं भी शादी करके वहीं पर जाऊंगी, आप है ना इस तरह से नहीं कहा करें। और उनके दरमियान कुछ बहस होती है और उस पर उनकी मदर कहती है कि तुम लोग प्लीज़ झगड़ा मत करो, मुझे हमेशा ये झगड़ा सुन के हेडेक होता है। ये इनकी बातें चल रही होती हैं। फिर जॉन आ जाता है अचानक से उनके घर पर सांस भरते हुए। जॉन कहता है कि बाहर आओ, कुछ लैंड कर रहा है। तो सब पूछते हैं कि क्या लैंड कर रहा है। तो जॉन कहता है स्पेस शिप लैंड कर रही है। स्पेल्डिंग बोलता है शायद तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी होगी क्योंकि ये जस्ट एक मिटियोर है, नॉट स्पेस शिप। तो जॉन तो चला जाता है एलन को लेके। फिर मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग भी जॉन को फॉलो करते हैं। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग यही कह रही होती हैं कि ये हमें तो हमारे हाउस को हिट कर देगा। स्पेल्डिंग कह रहा होता है नहीं, ये सिर्फ एक तारा है, टूटा हुआ तारा है। जॉन कहता है नहीं, ये स्पेस शिप है। इनके दरमियान ये सारी बातें चल रही होती हैं और मिसेस स्पेल्डिंग एक वो खातून होती हैं जिनको जो इतनी परेशानी हो रही है उससे टेंशन है ही नहीं। इनको अपने रोज़ गार्डन की फिक्र है, क्योंकि वो लैंडिंग जो हो रही होती है ना स्पेस शिप की, वो स्पेस शिप होती है, वो लैंडिंग उसके रोज़ गार्डन पर हो रही होती है। तो मिसेस स्पेल्डिंग बस यही कह रही होती हैं मेरे रोज़ गार्डन पे गिर रहा है, मेरे रोज़ ख़राब हो जाएंगे, ये सब। तो अब जॉन चला जाता है भाग के उस स्पेस शिप के करीब। जॉन को बस कुछ तजस्सुस होता है कि वो क्या है क्या है क्या है। हेलन बुला रही होती है जॉन नहीं जाओ, लेकिन जॉन नहीं मानता। खैर जॉन जाता है, स्पेस शिप लैंड कर जाती है और मिसेस स्पेल्डिंग मिस्टर स्पेल्डिंग को यही कह रही होती है प्लीज़ तुम उसके पास जाओ कि मेरे रोज़ गार्डन से स्पेस शिप को हटा दे, ये सब। अब जॉन जाता है, स्पेस शिप ओपन होती है चारों साइड से और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है। और वो जो बंदा होता है वो एक एलियन होता है, क्रेटन, जिसका नाम हमने स्टार्ट में कैरेक्टर्स में पढ़ा था। क्रेटन जो है वो एक एलियन होता है, लेकिन वो एलियन इंसानी फेस का होता है, लाइक वो एलियन लगता नहीं है। तो सबको लगता है ये तो नॉर्मल हमारी तरह ह्यूमन है। जैसे ही वो बाहर निकलता है जॉन उससे हैंडशेक भी करता है और फिर बस
फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है, वो आगे बढ़ता है, तो वो मिस्टर स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग और एलन को देख के चौंक जाता है ना कि लाइक ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे हैं। और वो कहता है कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे ना फिर से जाना होगा और फिर से स्टार्ट करना होगा। असल में एलियंस के पास टाइम मशीन होती है कि वो जिस टाइम में जाना चाहे वो जा सकते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जो विजिटर, उसका नाम विजिटर कहा गया है क्रेटन को। क्रेटन जो है वो 40s का लग रहा होता है, 40 साल की उम्र का लग रहा होता है। उसकी बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स यानी कलमें होती हैं। उसका जो ड्रेस होता है वो 1860 के फैशन का हो रहा होता है। तो असल में जो विजिटर है ना, जो क्रेटन है, वो 100 साल लेट हो जाता है। उसको जाना 1860 में होता है, वो आ जाता 1957 में है। तो इस तरह से वो 100 साल लेट हो जाता है। अब विजिटर कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्पेल्डिंग के जहन में एक बात आती है कि ये जो है, इसकी मैं अगर इसकी अगर मैं इंटरव्यू लूँगा तो मेरी शो की तो TRPs बढ़ जाएंगी। स्पेल्डिंग को बस यही होता है। स्पेल्डिंग कहते हैं नहीं माय डियर सर, आप आ जाएं, आप अंदर आएँ, आप थक गए होंगे। वो मिस्टर करके उसको बुला रहा होता है। तो विजिटर जो क्रेटन होता है वो कहता है मेरा नाम क्रेटन है, तुम्हें ये रॉन्ग कॉस्ट्यूम तो नहीं लग रहा जो मैंने पहना हुआ है? तो स्पेल्डिंग कहता है ये थोड़ा ओल्ड फैशन है। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है लेकिन ये हैंडसम है। मिसेस स्पेल्डिंग को असल में इनके दादा वगैरह की कुछ याद आ जाती है, क्योंकि उनकी भी ऐसी बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स होती थी, तो उनको वो बहुत पसंद आता है। क्रेटन थैंक यू कहता है। फिर मिसेस स्पेल्डिंग को एक ही बात वो स्पेल्डिंग से कह रही होती है कि इनको बोलो अब मेरे रोज़ गार्डन से हटा दें अपनी स्पेसशिप को। खैर स्पेल्डिंग इसकी बात नहीं सुनता, इग्नोर करता है। और स्पेल्डिंग उसको कह रहा होता है कि अंदर आएँ आप, क्रेटन को बैठें, आप थक गए होंगे अपनी ट्रिप के बाद। तो क्रेटन कहता है हाँ मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। वो जैसे ही घर को देखता है क्रेटन, तो क्रेटन कहता है ये घर तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने सोचा था, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा है। तो स्पेल्डिंग कहता है कि मतलब समझा नहीं। तो फिर वो उनके दरमियान बातें चलती है कि तुम घर को हाउस कहते हो या अपार्टमेंट कहते हो। फिर स्पेल्डिंग कहता है नहीं ये हाउस है, स्टेट ऑफ मैरीलैंड USA का। तो उस पर क्रेटन कहता है कि वो अपनी बातें बता रहा होता है। वो थोड़ा बैठता है, वो कहता है मैं सोचता हूँ मैं कितना लेट हुआ हूँ, लाइक इस तरह से। तो एलन भी उससे कुछ पूछ रही होती है कि तुम अमेरिकन हो, तुम इंग्लिश हो, ये लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तुम कौन से प्लेनेट से आए हुए हो। लेकिन क्रेटन उनको सही से नहीं बताता। अब यहाँ पर स्पेल्डिंग जो है वो स्पेसशिप लैंड करने से पहले मिस्टर स्पेल्डिंग जनरल टॉम पावर्स को कॉल कर चुके होते हैं कि कुछ लैंड कर रहा है। मतलब जनरल पावर्स को इतला चली गई है, अब वो किसी भी वक्त आ सकते हैं उनके घर पर। जब तक इन लोगों के दरमियान बातें चल रही हैं, एलन बोल रही होती है कि तुम ना यकीनन हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो, तुम पब्लिसिटी स्टंट के लिए आए हुए हो, मतलब तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, तुम कोई एलियन वगैरह नहीं हो। तो क्रेटन बोलते हैं नहीं मैं वाकई में दूसरे प्लेस से आया हुआ हूँ। एलन कहती है तुम मार्स से आए हुए हो? तो क्रेटन बोलते हैं नहीं, मार्स में तो कोई नहीं रहता जितना मुझे पता है। असल में पहले के लोगों को ये भी नहीं पता था कि मार्स में कोई भी नहीं रहता, तो एलन को ये नॉलेज ही नहीं थी। एलन उससे पूछती तुम मार्स से आए हुए हो? इस तरह उनके दरमियान ये सारी बातें होती हैं। उस पर स्पेल्डिंग की दिल की बात निकल जाती है। स्पेल्डिंग कहता है मुझे अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगा टेलीविज़न पे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लाइक कोई परेशानी होगी। तो क्रेटन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख के मुझे पता है तुम लोग काफ़ी सब परेशान हो गए थे। तो स्पेल्डिंग कहता है तुम्हें कैसे पता? तो क्रेटन बोलता है मुझे सब कुछ पता है, मैं चीज़ों को जल्दी पिक करता हूँ, मतलब मेरे अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो स्पेल्डिंग को भी लगता है वाह भाई, इसको तो ये बातें भी पता है जो मतलब पहले हुई है हमारे साथ इस तरह से। तो एलन उसको पूछ रही होती है कि तुम कहाँ से आए हो? तो क्रेटन बोलता है सिंपली अ विजिट टू योर स्मॉल प्लेनेट। अब यहाँ पे हमारे नॉवेल का नाम आ गया है कि सिंपल। क्रेटन कहता है मैं तुम्हारे छोटे से प्लेनेट का विजिट करने आया हूँ, मैं काफ़ी ईयर्स से इसके बारे में पढ़ रहा था और तुम लोग मेरी हॉबी हो, स्पेशली जो तुम लोगों का पीरियड है डेवलपमेंट का। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों की स्टडी करना, मैं तुम लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। तो जॉन कहता है कि ना तुम पहले पर्सन हो अपने प्लेनेट से जो यहाँ पे स्पेस पर ट्रैवल, मतलब यहाँ स्पेस से यहाँ पे ट्रैवल करने आए हो। तो क्रेटन बोलते हैं नहीं, हम हमारे यहाँ जो चाहता है वो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो अर्थ को पसंद नहीं करते। वो यहाँ पे क्रेटन थोड़ा अर्थ के बारे में बुरी बात भी कहते हैं, थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो कहता है सिर्फ मुझे पता है, मुझे बहुत शौक है,
तुम लोगों को पढ़ना, अर्थ के बारे में पढ़ना, लेकिन मेरे प्लेनेट पर कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। फिर वो थोड़ा सा बताता है कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं अर्थ के बारे में कि द प्लेनेट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स, it is mostly water, there is one moon, civilization is only just beginning। वो कहते हैं तहजीब जो है ना तुम्हारी वो सिर्फ अब मतलब अभी बिगनिंग पर है, अभी शुरू ही हुई है। तो स्पेल्डिंग को बुरा लगता है, स्पेल्डिंग कहते हैं जस्ट बिगनिंग, नहीं मतलब तहजीब तो हमारी कब से शुरू हो चुकी है। तो क्रैटन बोलता है नहीं, तुम लोग इनिशियल स्टेज पर हो, तुम लोग अभी स्टार्ट में ही हो, और ये मतलब मुझे ज़्यादा पता है। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मैं ज़्यादा मगरूरी तो नहीं लग रहा। खैर उस पर एलन कहती है कुछ भी हो, हमें प्राउड है खुद पर, अर्थ पर अपने। तो क्रैटन कहता है कि ये तुम लोगों की पुरानी आदत है कि तुम लोग हर चीज़ पर गुरूर करने लग जाते हो। तो ये सारी बातें ये लोग कर रहे होते हैं, उस पर अब जनरल पावर्स की एंट्री हो रही है। जनरल पावर्स और इनका जो नेशनल गार्ड है वो आते हैं और कैप्टन एड एंटर होते हैं। वो जैसे ही एंटर होते हैं पावर्स कहता है ऑलराइट, हमने हर जगह को घेर लिया है, अब तुम लोग टेंशन नहीं लो। वेयर इज दी मॉन्स्टर, कहाँ है मॉन्स्टर, भला कहाँ पर है। अब देखो पावर भी नहीं पहचानता क्रैटन को, मतलब क्योंकि वो फुल इंसानी रूप का होता है। तो क्रैटन पूछता है मैं हूँ डियर जनरल, मैं हूँ मॉन्स्टर। तो पावर कहता है कि तुम कोई फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो, तुमने कैसी ड्रेसिंग की है। तो क्रैटन बोलता है कि मुझे पता है ये कॉस्ट्यूम जो है इस पीरियड का नहीं है, मतलब मैं 100 ईयर्स लेट हो चुका हूँ। तो पावर्स रॉजर से पूछता है कि ये कौन है जोकर। तो रॉजर स्पेल्डिंग कहते हैं कि ये मिस्टर क्रैटन है जनरल पावर्स, ये दूसरे प्लेनेट से आए हैं। पावर कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो एलन भी कहती है ट्रू है। तो ये फ्लाइंग सॉसर से ही हमने इनको बाहर उड़न खटोले से ही हमने इनको बाहर निकलते देखा है। उस पर पावर्स एड को कहते हैं एड, कैप्टन एड जल्दी जाओ, शिप का मुआयना करो, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना और बिल्कुल सही से मेरे पास इंफॉर्मेशन लाओ। एड चला जाता है। अब क्रैटन कहता है कि क्रैटन थोड़ी सी तारीफ करता है पावर की कि तुमने जो यूनिफॉर्म पहना है वो बहुत स्मार्ट यूनिफॉर्म है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम लोग जो पहले यूनिफॉर्म पहना करते थे जो एक मेटल से बना हुआ होता था, उसके टॉप पर कुछ फीदर्स लगी हुई होती थी। तो पावर कहता है वो तो 500 साल पुराना हमारा ड्रेस है, मतलब 500 साल पहले ये पहना जाता था। फिर वो कहता है खैर तुम इस अर्थ से तुम वाकई अर्थ से नहीं हो। तो क्रैटन बोलता है हाँ मैं अर्थ से नहीं हूँ। तो पावर यकीन नहीं करता, पावर बोलता है मुझे एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन तुम कौन से प्लेनेट से हो। क्रैटन पावर की बहस चल रही होती है, बट क्रैटन उसको उलझा रहा होता है और कुछ भी नहीं बताता। पावर को गुस्सा आता है। पावर कहता है अब मेरे साथ गेम्स मत खेलो, मुझे बताओ, क्योंकि लॉ को, कानून को इस बात की नीड है, इस बात की पता करने की नीड है कि तुम कौन हो। तो क्रैटन बोलता है मैं कोई मतलब ये पॉसिबल है कि मैं किसी मैथमेटिशियन को एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहता है कि मतलब तुम्हें अगर मैं 5 सालों तक भी एक्सप्लेन करता रहा तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, और हाँ तुम तो जिंदा भी नहीं रहोगे 500 साल तक, तुम लोग तो मर जाते हो। तो पावर कहता है क्या। तो क्रैटन बोलता है तुम लोग एक मुरझाई हुई मतलब एक पुअर तितलिया हो, तुम लोग है ना मतलब मर भी जाते हो एक मतलब कुछ मोमेंट्स के बाद। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि हम नहीं मरते, क्रैटन कहता है। तो पावर्स कहता है कि तुम मर जाओगे, अगर मुझे पता चला हम तुम्हें मार देंगे, अगर मुझे पता चला तुम कोई जासूस हो और किसी ऐसी एलियन की नस्ल से आए हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे। तो क्रैटन बोलता है तुम इतने जालिम तो होगे नहीं। खैर एड मुआयना करके वापसी आ जाता है और पावर्स पूछता है एड से कि तुमने क्या देखा। तो एड बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पावर बोलता है तुम बताओ। तो एड कहता है एक एलिप्टिकल शेप, एक यानी ओवल शेप की कोई चीज़ है, 14 फुट डायमीटर है, एक अजीब अननोन मेटल, ऐसा मेटल जो हमें नहीं पता जिससे बनी हुई है, जो शाइन किए जा रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। नाउ पावर कहता है कुछ भी नहीं। तो एड बोलता है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई खाना नहीं है, कुछ नहीं है इस शिप के अंदर। अब देखो ना, कोई शिप चलाने के लिए हमें उसका हैंडल चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पावर कहता है क्रैटन को कि कहाँ तुमने छुपा दिया अपने इंस्ट्रूमेंट। तो क्रैटन बोलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पावर कहता है तुम कैसे आए, अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्रैटन कहता है कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में तो ये कार्स कॉमन है, मतलब वो कहता है कि लेकिन मैंने एक बार इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी, बट मुझे नहीं, अब मैं भूल गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं है कि ये कार्स किस तरह चलती हैं। लाइक अब आफ्टर ऑल वो कहता है जनरल ना हम लोग मैकेनिक्स तो है ही नहीं कि तुम्हें सारी मैं गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। तो पावर्स रॉजर को कहता है
रॉजर स्पेल्डिंग को कहता है अगर तुम माइंड नहीं करो तो हम तुम्हारा स्टडी रूम यूज़ कर लें। तो स्पेल्डिंग बोलता है ठीक है जनरल आ जाएं। अब वो लोग जाते हैं इनके स्टडी रूम में। अब वहाँ पर पावर्स स्पेल्डिंग कहता है पावर्स से, जैसे वो स्टडी रूम के अंदर जाते हैं वो कहता है पावर से कि पावर पहले मैंने इसको देखा है, मैं इसका इंटरव्यू करूँगा, मेरे चैनल पे जाएगा। तो पावर जनरल पावर कहता है कि स्पेल्डिंग ये कंप्लीट राजधारी है, ये हम किसी को नहीं बता सकते जब तक हम कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चल जाए। खैर वो खामोश हो जाता है और अब बात पहुंच जाती है इनके स्टडी रूम तक। अब क्रैटन और जनरल पावर्स रॉजर स्पेल्डिंग के स्टडी रूम में जाते हैं। इसके अलावा स्टडी रूम में जाते हैं रॉजर स्पेल्डिंग और उनकी फैमिली में मार्शल लॉ लग चुका है कि कोई बंदा ना घर से बाहर जा सकता है, ना फ़ोन कॉल अलाउ है, कुछ भी नहीं। जॉन को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होता है कि वो ठीक ठाक है। जॉन जैसे जाता है फ़ोन कॉल करने तो उनको मना कर दिया जाता है। एड बोलता है कि आपको परमिशन नहीं है। उस पर एलन स्पेल्डिंग ये सब बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे घर में ही हम पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। फर्स्ट सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। सो सीन 2 स्टार्ट करते हैं। सीन 2 में एज यू नो क्रैटन और जनरल टॉम पावर्स रॉजर स्पेल्डिंग के स्टडी रूम में है। अब उन दोनों के दरमियान यही बातें चल रही होती हैं। पावर्स कहता है मैं लास्ट 2 आवर्स से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन से दूसरे प्लेनेट से हो, तुम बता ही नहीं रहे हो। तो क्रैटन भी बताता ही नहीं है उसको सही से। तो पावर्स कहता है कि ना मुझे लगता है कि तुम कोई जासूस हो, तुम कोई एलियन नस्ल से आए हुए हो हमारी जासूसी करने और तुम हमारे ऊपर हमला करना चाहते हो। तो क्रैटन बोलता है हमारी दुनिया का कोई भी बंदा ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि हम लोग तुम लोगों पर हमला करेंगे। पावर्स कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम सच कह रहे हो। तो क्रैटन कहता है तुम मुझ पर यकीन करो, मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। पावर्स कहते हैं क्या तुम क्या माइंड रीडर हो। तो क्रैटन बोलते हैं मैं माइंड रीडर नहीं हूँ लेकिन मैं सुन सकता हूँ तुम्हारे माइंड को, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। पावर बोलता है बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्रैटन बोलता है तुम यही सोच रहे हो मैं एक पागल हूँ और है ना मैं जासूस हूँ, दूसरे दुनिया से आया हुआ हूँ। पावर कहता है मैं कैसे यकीन कर लूँ, तुम सही तो कह रहे हो बट हर जगह यही बातें चल रही हैं। तो फिर पावर कुछ और सोचने लगता है। फिर क्रैटन को कहता है क्रैटन अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्रैटन बोलता है तुम अपने माइंड में एक पिक्चर बना रहे हो, 3 सिल्वर स्टार्स हैं और तुम उसको अपने शोल्डर पर पिन किए जा रहे हो। 2 कर लिए हैं, अब तुम तीसरा करने जा रहे हो, लाइक इस तरह से। तो पावर्स कहता है दैट्स राइट, मैं अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। तो क्रैटन बोलता है कि मतलब अगर तुम बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अपनी तुम्हारी प्रमोशन के लिए। असल में जब आर्मीज वगैरह की प्रमोशन होती है ना तो उनके स्टार्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो वही सोच रहा था और क्रैटन ने सही बता दिया। तो पावर्स कहता है कि हाँ तुम मेरी मदद तो कर सकते हो लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्यों आए हो। तो क्रैटन बोलता है खैर हमें ना इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हमारी दुनिया के लोग, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में ऐसे स्पेशल मॉनिटर्स आ चुके हैं कि हम किसी भी प्लेनेट को उन मॉनिटर्स के थ्रू ऐसे इस तरह से देख सकते हैं कि वाकई हम उसको विजिट कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग मेरी हॉबी हो, मुझे तुम लोग पसंद हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो पावर्स अपने नोट पे ये सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है। वो पूछता है क्या तुम पहले हो जिसने यहाँ पे विजिट किया। तो क्रैटन बोलता है ओह नो, हम लोगों ने तुम्हें विजिट करना तब शुरू कर दिया था जब इस दुनिया में इतने लोग भी नहीं थे और तभी हम इतना नोटिस भी नहीं किए गए। खैर ये सारी बातें करता है। एड अंदर आता है, एड जनरल को टेलीफोन देता है। वो कहता है चीफ ऑफ स्टाफ है टेलीफोन पर। पावर उनसे बात करता है। पावर कहता है कि ना सर आप टेंशन नहीं लें, हमने घर पर मार्शल लॉ लगा दिया है, मेरे ही फ्रेंड का घर है रॉजर स्पेल्डिंग का, वो टीवी कमेंटेटर है। तो जनरल सामने से जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो यही कह रहे होते हैं कि लाइक फिर तो न्यूज़ फैल गई होगी। तो वो कहता है नहीं नहीं आप टेंशन नहीं लें, मतलब सब सेट है। वो गुड बाय कह देता है। खैर क्रैटन उसको कहता है कि ना अब मैं थक गया हूँ, तुम लोगों की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। पावर कहता है कि तुम सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हो। तो क्रैटन बोलता है हाँ मैं सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ और मेरे लिए ये भी पता लगाना आसान है कि तुम लोग क्या सोचते हो, लाइक ये सब मैं सब सुन सकता हूँ। तो पावर्स कहता है कि ना अब हम लोग तुम्हारी शिप को तोड़ने जा रहे हैं, मतलब तुम नहीं बता रहे हमें। तो क्रैटन कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे यकीन है। तो पावर कहता है सिक्योरिटी डिमांड करती है, हम तोड़ देंगे तुम्हारी शिप को।
क्रेटन बोलता है इस तरह मेरी सिक्योरिटी डिमांड करती है कि तुम लोग इसको अकेला छोड़ दो। पावर्स कहता है क्या तुम हमें स्टॉप करने का प्लान कर रहे हो? तो क्रेटन कहता है मैं तुम लोगों को स्टॉप कर चुका हूँ। खैर वहाँ पे एड की शाउटिंग की आवाज़ आती है और एड स्टडी रूम में आके कहता है जनरल जो शिप है हम जैसे उसको तोड़ने गए उसके आगे एक इनविजिबल वॉल लग गई है कि हम शिप के करीब नहीं जा रहे। तो क्रेटन बोलता है आई होप कि कोई शिप के अंदर ना हो। पावर कहता है क्या तुमने किया? तो क्रेटन बोलता है हाँ ये मैंने किया। मतलब क्रेटन के अंदर ये पावर भी होती है। क्रेटन खैर कहता है अब मुझे लगता है कि हमें अपने होस्ट यानी अपने मेज़बानों के पास चले जाना चाहिए। इसका मतलब है कि रॉजर स्पेल्डिंग के पास, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। तो पावर्स बस उसको देख रहा होता है। खैर क्रेटन चला जाता है स्टडी रूम से लिविंग रूम में और पावर्स एड को कहता है कि इसको अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना। यहाँ पे हमारा सीन 2 खत्म हो जाता है। अब सीन 3 कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि ये सब आ चुके हैं लिविंग रूम में। क्रेटन जो है अब लिविंग रूम में क्रेटन है, एलन है और जॉन है। इन तीनों के दरमियान कुछ बातें चल रही हैं। उस पर क्रेटन कहता है कि मैं तुम लोगों को इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम लोग मेरी शिप को तोड़ दो। तो उस पर एलन कहती है कि अब तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगे आगे? तो क्रेटन बोलता है मैं तो बिज़ी रहूँगा, मेरे पास तो प्रोजेक्ट्स भी हैं कुछ करने के लिए। फिर वो एक आह भरता है और कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम लोग मेरे सामने हो, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। मतलब वो क्योंकि वो इंसानों को बहुत पसंद करता है। उस पर जॉन कहता है फिर तो हम सब सेम बोट पर हैं, सेम कश्ती पर सवार हैं। तो क्रेटन बोलता है बोट, ओह यस। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कब से मतलब बहुत पहले आना था लेकिन मैं मतलब कल ही आ सका। तो जॉन कहता है कि तुम्हें क्या सिर्फ एक दिन लगा यहाँ आने में? तो क्रेटन बोलता है मेरे और तुम्हारे दिनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक मेरा एक दिन तुम लोगों के 2000 ईयर्स के बराबर है। लाइक वो इस तरह से कहता है। तो जॉन हैरान हो जाता है और फिर इन दोनों के दरमियान यही बातें चल रही होती हैं। खैर एलन कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम अभी भी हमारे साथ रहोगे। तो क्रेटन बोलता है ये दैट्स वेरी नाइस टू यू बट तुम लोग भी थक जाओगे एक मेहमान को इतनी देर अपने घर पे रख के। तो एलन बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, डैडी भी खुश होंगे कि डैडी किसी भी वक्त तुम्हारा इंटरव्यू कर सकेंगे। तो फिर जॉन उससे पूछता है कि क्या आउटर स्पेस कैसा है? तो क्रेटन बोलता है वो डल है। तो एलन कहती है हमें तो लगा वो बहुत ज़्यादा शानदार होना चाहिए। उस पर पावर्स एंटर होते हैं और क्रेटन पावर्स से कहता है कि तुम लोग मेरी शिप को तो नहीं तोड़ सकोगे लेकिन तुम लोग मिसेस स्पेल्डिंग के गार्डन को ज़रूर ख़राब कर दोगे। तो फिर खैर एलन उसको बोलती है कि तुम्हें पता है कि हम सब क्या सोच रहे हैं? तो क्रेटन बोलता है यस मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों के जो ख्यालात हैं जिसको मैं सुनता हूँ वो बहुत मुझे सुन के चक्कर आने लगते हैं। तुम लोगों के ऐसे इमोशंस हैं जो है ना मतलब जो होने नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुम लोगों के जब मैं इमोशंस को सुनता हूँ तो है ना तुम लोगों के बहुत ज़्यादा कच्चे ख्यालात हैं, तुम लोग हर बात को बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने लगते हो, तुम लोगों के थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो मतलब मुझे चक्कर आने लगते हैं ये सब चीज़ें सोच के। तो एलन फिर कहती है मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी पहले कभी नहीं हुई तुम जैसा हमारे बारे में बोल रहे हो। तो फिर जॉन कहता है कि अब से मैं सिर्फ अपने खेतों के बारे में सोचूंगा, अपने एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा। तो स्पेल्डिंग बोलता है यो वर्ड तुम्हें मतलब स्पेल्डिंग एंटर होता है, वो कहता है तुम्हें यही सोचना चाहिए लाइक। तो एलन कहती है डैडी। फिर उस पर क्रेटन बोलता है नो तुम्हें तो अपने और एलन के बारे में सोचना चाहिए। तुम लोगों के कितने पर्पल थॉट्स हैं। पर्पल थॉट्स से मुराद तुम लोगों के बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं एक दूसरे के बारे में। उस पर स्पेल्डिंग कहता है अब मतलब पावर्स को कहता है कि अब ये मार्शल लॉ बहुत बड़ा ज़्यादा हो गया, अब तुम इसको ख़त्म कर दो। पावर कहते हैं हम नहीं कर सकते जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं आ जाते कोई टेलीफोन अलाउ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। तो स्पेल्डिंग कहते हैं अब ये मतलब गलत हो रहा है। उस पर क्रेटन कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए ताकि तुम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पावर कहता है तुम नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं। इस पर क्रेटन कहता है कि ये मिस्टर स्पेल्डिंग का घर है और जब तक मिस्टर स्पेल्डिंग अगर मुझे इजाज़त दे देंगे तो मैं चला जाऊँगा। स्पेल्डिंग तो चाहता है कि वो चला जाए क्योंकि स्पेल्डिंग और उनकी फैमिली मार्शल लॉ से तंग आ जाती है, बट स्पेल्डिंग को पावर इशारा करता है और स्पेल्डिंग को ना चाहते हुए भी उसको कहना पड़ता है कि तुम नहीं जाओ। तो क्रेटन कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं चाहता और तुम फर्स्ट जर्नलिस्ट होगे जो मेरा इंटरव्यू करोगे। लाइक मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर।
पावर्स उसको थैंक यू कहता है। और फिर इनके अब स्पेल्डिंग पावर्स से कहता है क्या जनरल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ इससे क्रैटन से। तो पावर कहते हैं पूछो, शायद जो हम ना कर सके वो तुम कर दो। तो स्पेल्डिंग पूछता है कि तुम हमारे माइंड पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे क्या डर हैं। क्रैटन बोलता है हाँ। स्पेल्डिंग कहता है कि हमें लगता है तुम किसी जासूस नस्ल से आए हुए हो। तो क्रैटन बोलते हैं मैं जनरल पावर को ये बता चुका हूँ कि हमारी दुनिया का कोई बंदा भी ये सोच भी नहीं सकता, ना मैं। स्पेल्डिंग कहता है कि फिर तुम्हें हमारी कौन सी स्टेज में, मतलब जो हमारा स्टेज अभी आएगा, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है ह्यूमंस के। तो क्रैटन बोलता है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं तुम लोगों का फ्यूचर डिस्कस करूं। ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड मुझे अक्सर मना करते थे कि लाइक तुम लोग नहीं जाओ अर्थ पर, अर्थ कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो कहता है कि शौक का कोई मोल नहीं है, देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। वो कहता है कि तुम लोग मेरी हॉबी हो, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो पावर्स देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो क्रैटन उसको कहता है कि ना, पावर्स कहता है क्या तुम मतलब हमारी तरह नेटिव बनना चाहते हो। क्रैटन बोलता है हाँ एग्जैक्टली, मैं नेटिव, आई एम गोइंग नेटिव, मतलब मैं नेटिव बनना चाहता हूँ। तो पावर्स कहता है कि वेल, वो यही कहता है कि ये मेरा व्यू है कि तुम किसी दूसरी सिविलाइजेशन से आए हुए हो, मतलब हम पर हमला करने के लिए। क्रैटन बोलते हैं ये तुम्हारा व्यू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पावर कहते हैं तुम डिनाई करते हो कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। क्रैटन बोलता है हाँ। तो पावर कहते हैं कि तुम क्या रिलेशन हमसे बनाना आए हो, कम्युनिकेशन का, ट्रेडिंग का, या किसी और चीज़ का। तो क्रैटन बोलते हैं हमारे मतलब मैं तुमसे हमेशा कम्युनिकेशन तो रखता हूँ, बट हमारी दुनिया में ट्रेड वगैरह नहीं होती है। ये सारी चीज़ें कहता है। पावर्स थक जाता है। अब पावर्स कहते हैं आई गिव अप, मैं गिव अप करता हूँ। उस पर स्पेल्डिंग कहता है कि तुम्हें फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम क्या अर्थ पर मतलब ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, तुम क्या अर्थ पर गुलबा पाना चाहते हो। तो क्रैटन बोलता है यस। पावर कहता है कि तुमने तो कहा कि लाइक तुम्हारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है हमें। तो क्रैटन बोलते हैं दे आर नॉट, उनको नहीं है बट मुझे है। तो फिर क्रैटन कहता है मी, आई मीन आई, मुझे है। यू सी आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ चार्ज लेने आया हूँ। चार्ज से मुराद कि मैं कब्जा करने आया हूँ अर्थ पर। ये सारा ये क्वेश्चन में भी आता है। पावर्स कहता है यूनाइटेड स्टेट पर। तो क्रैटन बोलता है नहीं, पूरी दुनिया पर, और आई एम श्योर तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे और तुम लोग बहुत फन करोगे यहाँ पर। तो पावर्स कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा पूरी दुनिया पर कैसे चार्ज ले सकता है। तो क्रैटन बोलता है वेट एंड सी। पावर एट को कहता है इसको ग्रैब हिम, इसको मतलब पकड़ लो। जैसे ही पावर्स और एट उसको पकड़ने जाते हैं तो क्रैटन अपने आगे एक, जिस तरह उसने अपनी शिप पर इनविजिबल वॉल लगाई हुई होती है, वो अपने आगे भी एक इनविजिबल वॉल लगा देता है और फिर वो उनको पकड़ ही नहीं पाते। क्रैटन कहता है तुम मुझे टच नहीं कर सकते, ये हमारी गेम का पार्ट है। और फिर वो एक जमाई लेता है और वो कहता है कि अब मुझे जाना है, मैं थक गया हूँ, मैं रूम में सोने जा रहा हूँ। उस पर स्पेल्डिंग कहता है आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊं। क्रैटन फिर कहता है दैट्स ऑल राइट, मुझे रास्ता पता है। उस पर मतलब वो कहता है कि क्रैटन के में मेरा हेड जो है ना अब वाइब्रेट कर रहा है ड्रम की तरह, तुम लोगों की थिंकिंग को सुन सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर वो जैसे ही डोर के पास पहुंचता है वो मिसेस स्पेल्डिंग के दरमियान में खड़ा हो जाते हैं और वो कहता है नो इट्स नॉट अ ड्रीम, ये ड्रीम नहीं है डियर लेडी, मैं वाकई यहाँ पर हूँ। मतलब उसको अभी भी यही लग रहा होता है कि ये एक एलियन हमारे घर पर किस तरह से। और वो कहते हैं मैं वाकई यहाँ पर हूँ और जब आप सुबह उठेंगी तब भी मैं आपको यहाँ पे नजर आऊँगा। नाउ गुड नाइट। और फिर वो चला जाता है। इस तरह हमारा नावल ख़त्म हो जाता है।